Hi guys, welcome to my channel. Welcome to my very first video. I am Simran Madrani and I am here to share my life journey with you. I hope you guys join me. We share lots of love and yeah, welcome. तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कैबिन क्रू लाइफ मतलब एयरपोर्ट सेल्फीज, फ्री का ट्रैवल, परफेक्ट है, परफेक्ट मेकअप और कभी कभार ट्रे उठा लेना। ये रियलिटी का सिर्फ इतना सा हिस्सा है। एक्चुअली देखा जाए तो एविएशन में जॉब करना मतलब एक फुल टाइम इमोशनल कार्डियो वर्कआउट करना। So, yeah, I'm here to share about my life, what I have learned as a cabin crew, and why did I leave my job. Before we go ahead, I would love for you guys to join me. Please subscribe my channel and yeah, do let me know in the comments आपको ये video कैसा लगा. So when I joined the aviation industry, it was like a dream come true. मतलब वो यूनिफॉर्म पहनना, परफेक्ट हेयर, परफेक्ट बन, मेकअप परफेक्ट किया हुआ, ट्रैवलिंग टू लॉट ऑफ प्लेसेस। सो या इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैं तो वो रील भी बनाया था एक, ये सब मैंने किया एंड बहुत कुछ सीखने को मिला एविएशन इंडस्ट्री में। I met beautiful people, colleagues who became friends who became like family, and there were seniors जो इतना इतना प्यार से हमें ट्रीट करते थे, इतना प्यार से काम सिखाते थे। I was really grateful to cross paths with a lot of people in the aviation industry. कभी कभी तो 4 सेक्टर्स के बाद भी इतनी जान बचती थी हमारे अंदर कि हम कहाँ कहाँ घूमने निकल जाते थे बिना रेस्ट किए, बिना सोए। हमने इतना लंबा खुद को ड्रैग किया है, पता नहीं कैसे बॉडी तब फंक्शन कर जाती थी। इट वॉज आई थिंक द पीपल एंड द एनर्जी, क्योंकि जिस तरीके का काम हम करते थे फॉर 4 सेक्टर स्पेशली, इसके बाद तो सीधा बेड दिखता था यार। बट स्टिल वी हैव स्पेंड डेज जहाँ पे हम दो दो रातों तक नहीं सोए हैं। वी हैव जस्ट रोम्ड, वी हैव जस्ट ट्रैवल्ड, shopped like crazy. So yeah, one of the beautiful memories that I'm sharing here. पैसेंजर्स कभी कभार इतने क्यूट मिल जाते थे कि बच्चे आके थैंक यू नोट प्यारा सा दे के जाते थे। समटाइम्स दे यूज्ड टू कम टू अस कि हमें एक फोटो क्लिक करनी है आपके साथ। दे वर एल्डरली पैसेंजर्स जो जिनको हम कभी असिस्ट करते थे प्लेनिंग, बोर्डिंग के टाइम या डीप्लेनिंग के टाइम, वो हमें प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देके जाते थे। देन देयर वर पीपल who used to just kindly come, appreciate our work, give us good compliments and make our day. मुझे याद है एक बार एक लेडी पैसेंजर ने फ्लाइट चढ़ते ही मुझे कहा, मैं सबको नॉर्मली विश कर रही थी तो हाय मैम गुड मॉर्निंग ऐसा मैंने बोला, और उन्होंने मुझे देख के बोला यू लुक लाइक मधुबाला। एंड आई वाज लाइक दिस, मधुबाला? मैं? वो बोली आपको नहीं पता होगा, हमारे टाइम की एक्ट्रेस थी वो। मैं कहा मैम मुझे पता है, बट देन ये इतना हैवी कॉम्प्लीमेंट है। क्लाउड 9 के ऊपर क्या होता है मुझे बताओ, मैं वहां हूँ आज। शी मेड माई डे। अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस लाइक दिस हैव हैपेंड। और कभी कभार आंटी आके पूछती थी आपका नोज बहुत शार्प है, आप सिंधी लग रहे हो। मैं कहा हाँ मैं सिंधी हूँ। तो आपका नाम बताओ ना, आप कहाँ से हो, ये वो पूरी तैयारी में थी कि आज ही अभी ऑन बोर्ड ही वो अपने बेटे के साथ मेरी सगाई करा देंगी। और फिर कैबिन में आते ही जाते वो मुझे देख रही हैं, वो सोच रही है कि मैं कैसे इसको और वापस बुलाऊं, थोड़ी कॉन्वर्सेशन करूं, इसके बारे में पूछूं। सिक्योरेंस के टाइम पे तो आई स्वेयर वो मुझे फिर बुला रही हैं, कुछ कह रही हैं कि मुझे आपका नंबर चाहिए। मैं कहा आंटी सीट बेल्ट लगा लो, हम बाद में बात करते हैं, ऐसे करके जो मैं भागी हूँ। और फिर मैंने वो आंटी को मेरी शक्ल नहीं देगी, अब ज्यादा हो गया। एक्सपीरियंसेस अपार्ट आई वुड से एविएशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आई थिंक एक लाइफ की मेजर लर्निंग मुझे एविएशन से मिली है, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, प्रोफेशनलिज्म हो, ग्रूमिंग हो, सही एटीट्यूड हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एम्पैथी। आई मीन एविएशन बेसिकली आप ह्यूमन बिहेवियर का क्रैश कोर्स समझ सकते हो। एंड एक चीज जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगी लाइफ में, जो सीखनी चाहिए थी और मैंने सीखी, दैट वाज एम्पैथी। ट्रस्ट मी गाइज, एविएशन इंडस्ट्री के लोगों में जितनी एम्पैथी है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो या अ सजेशन टू यू ऑल, इफ यू गाइज आर ट्रैवलिंग, आप एविएशन के किसी भी पर्सन से मिलो, किसी भी एम्प्लॉय से मिलो, प्लीज ट्रीट देम नाइसली यार। एक स्माइल देने में क्या जाएगा हमारा। और इसी लर्निंग में मज़े मज़े में निकल गए 4 साल ऑलमोस्ट। बट एक रियलिटी चेक का टाइम भी आया व्हेन आई क्रॉस्ड अबाउट 3 years इन द कंपनी। आई फेल्ट कि अब मैं एक सैचुरेशन लेवल पे आती जा रही हूँ। एंड
हाँ, इंस्टाग्राम पे दिखता है यार कि एयरपोर्ट आ रही है, जा रही है, ट्रैवल कर रही है, एयरक्राफ्ट का आइल ही हमारा रनवे है। हाँ, ये सब था, बट इसके साथ साथ जो पीछे जो नहीं दिखता था लोगों को, दैट वाज कि जैसे ही घर पहुंचो तो पैर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, कहाँ कहाँ लग गई है हाथ पाँव में, पता भी नहीं चलता था कैसे लगी है, याद भी नहीं रहता था कि ब्रूजेस कब कहाँ कैसे लग गए। एंड देन आई फेल्ट कि यार मैं तो 9 to 5 नहीं करना चाह रही थी, इसलिए यहाँ आई। टर्न्स आउट आई हैव साइंड अप फॉर 24/7 जॉब ड्यूटी। इट इज टफ, इट इज टफ। irregular sleep, early morning reportings, late night reportings. By the way, early morning से मेरा मतलब 5 o'clock रिपोर्टिंग नहीं है, 2 o'clock 3 o'clock रिपोर्टिंग है, जिसमें हम पूरी रात सोते ही नहीं थे। कभी कभार 2 बजे बोर्डिंग हो रही है और मुझे समझ नहीं आता था पैसेंजर को गुड मॉर्निंग बोलूं या गुड नाइट बोलूं। इतना इतना बॉडी क्लॉक कंफ्यूज हो गया था, ये समझो। सो इन सब के चलते चलते मैं बर्थडेज मिस कर रही हूँ, फैमिली गैदरिंग्स मिस कर रही हूँ, फेस्टिवल्स मिस कर रही हूँ। आई एम फ्लाइंग ऑन दिवाली, आई एम फ्लाइंग ऑन होली। देन भूल जा रही थी कि डेट क्या है, डे क्या है, ये सब भी याद नहीं रहता था। कितनी बार बिना खाए मैं 12-12 घंटे अपने आप को स्ट्रेच कर रही थी ड्यूटी करते समय। सो दिस ऑल वॉज एग्जॉस्टिंग यार। और मेंटली भी टफ होता है यार, मतलब कभी रूट पैसेंजर्स मिल जाते थे। समटाइम्स दे हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि क्रू हमारे लिए क्या क्या ना कर जाए, बिकॉज दे बॉट वन टिकट विच कॉस्ट 5,000 7,000 और मे बी 15,000। मैं समझती हूँ कि उनकी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस है, बट समटाइम्स वो थोड़ी अनरियलिस्टिक होती थी, और वो कभी कभार इतने रूड हो जाते थे कि पूछो मत। और हमें कैसे डील करना है उनसे? शांति से, पोलाइटली, विद अ स्माइल। Then there is some favoritism, some biasness, थोड़े management के issues, and as I said, passengers की unrealistic expectations। कभी कभार मुझे लगता था यार कितना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खाना इतना गर्म हो जैसे तो मैं कढ़ाई से गर्म करके इनके लिए निकाल के लाऊं। क्या यार। अब फिर सुना के भी जाते हैं, आप तो सिर्फ ट्रे उठाते हो। मैं कहा, बंटी, नहा के आया है तू जो मेरे को बोलने आया है, हैं? Of course, ये मन में बोला। So yeah, after 3 years, a turning point came wherein I felt कि firstly saturation आ गया है। एक्सपीरियंस, एक्सपोजर जितना ले सकती हूँ, हाँ उतना मैंने ले लिया है, पर अब इसके आगे क्या? सो दिस वाज वन पॉइंट। सेकेंडली, मैनेजमेंट जो चेंजेस ला रहा था इन टर्म्स ऑफ आर ड्यूटीज, वो कहीं ना कहीं मुझे इतना बेटर नहीं फील करा रहे थे, विच इज़ वाई आई फेल्ट कि शायद अब इस कंपनी को गुड बाय कहना ज़रूरी है, फ्लाइंग को शायद छोड़ना ज़रूरी है। आई मीन दिस वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल चैप्टर जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में, और इन सारे लर्निंग्स को मैं लाइफ में ऑफ कोर्स अपने साथ आगे लेके चलूंगी। बट this is a beautiful chapter which is supposed to be closed after a certain point of time. I mean, it cannot be dragged into a book. Thirdly, मुझे लग रहा था कि जितना sacrifice मैं इस जॉब को रखने के लिए दे रही हूँ, अब कहीं ना कहीं वो मुझे चुभ रहे हैं। मेरी चाहे वो स्लीप हो, हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेरा फैमिली टाइम, या मेरे जितने भी क्लोज वंस हैं उनके साथ जितना टाइम मैं स्पेंड कर सकती हूँ, या जितने ओकेजन सेलिब्रेट कर सकती हूँ, वो सब मैं गिव अप कर रही हूँ टू कीप दिस जॉब। और अब मुझे ये सारा सैक्रिफाइस जो है वो वर्थ नहीं लग रहा था, विच इज़ व्हेन आई ऑल्सो फेल्ट कि नहीं, अब कुछ और। तो बस मैंने बैक पैक किया और मैं निकल गई। Talking about life after flying, after quitting flying, I'm back home and the peace. Oh my God, guys, I am loving it. इतना इतना पीसफुल मुझे कभी नहीं लगा। मैं टाइम पे खाना खा रही हूँ, टाइम पे सो रही हूँ, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ। आई एम नॉट वेकिंग अप एट 2 o'clock 3 o'clock 1 o'clock in the morning, or you know uh, sacrificing my whole night for the duty। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना। आई नो आप लोग को लग रहा होगा ये तो बड़ा नॉर्मल है, बट ट्रस्ट मी, कैबिन क्रू के लिए इट्स अ प्रिविलेज। और ये प्रिविलेज अब मैं रोज नॉर्मली जी रही हूँ। आई एम सो हैप्पी विद इट। क्या मैं कर रही हूँ? बाय द वे, आई हैव कम अप, I am working on Karsh Jewels. We are building Karsh Jewels. It's an anti-tarnish jewelry brand, hypoallergenic, sweat-proof, waterproof, something that you will really, really, really love. Do check out our website www.karshjewels.com, and please leave us some feedbacks if you have. In case
you want to check out, this is one of our product. This is reversible hoop. ये आगे से silver है, पीछे से golden है. One of our products. And so yeah, this was my reason to leave the aviation industry. Uh, of course, aviation ने मुझे बहुत बहुत कुछ सिखाया है, and I'm eternally grateful to the industry, to the opportunity that I got, and to the ones who are aspiring to become a cabin crew. I'm not here to demotivate you. Just know कि pros or cons क्या है when you're entering the industry. And this was about my cabin crew journey. And if you're looking forward to know more aviation stories, some facts about aviation, please do subscribe my channel and do check out Karsh Jules. हमारा Instagram handle भी है. We would love for you guys to join us on our journey, and follow कीजिएगा please. I hope you guys like it. I'll see you in next video. Bye.